चलता ना। तो कैसे है दोस्तों, उम्मीद करिए तो कैसे है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। देखिए दोस्त, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ प्रथम भाग में संविधान के बारे में। संविधान क्या है, इसके बारे में, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, ये सब डिटेल में पढ़ा चुके प्रथम भाग में। आज हम पढ़ाएंगे संविधान के निर्माण में। और संविधान के बारे में बता चुके, आपसे कोई पूछ दे संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है, किसी भी देश का शासन चला जा सकता है। अगर संविधान ना रहे क्या हम सुरक्षित रहेंगे? नहीं। आज देखिए हम संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ाएंगे। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, कितनी अनुसूचियाँ थी, कितने भाग थे ना, उसमें कितने ये संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, उसके बारे में समितियाँ कितनी थी, कब संविधान बन के पूरी तरह से पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ, कब अंकीकृत किया गया था और कितनी समितियाँ थी, इसमें पूरा फुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब देखिए संविधान का निर्माण, संविधान के निर्माण के बारे में पढ़ें। देखिए संविधान सभा, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। जो BN राव थे उन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्या था? BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, जो संविधान सभा था उसका प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। क्या? 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन में, संसद भवन में हुआ था, पार्लियामेंट में। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सर्वसम्मति से, क्या सर्वसम्मत से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये याद रखिएगा, पूछेगा संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसी में आप बहुत कंफ्यूज है, भाई कई बार क्वेश्चन पूछा दोस्त, UPSI, यूपी पुलिस, SSC GD में बार बार क्वेश्चन पूछा है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मत से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, इसमें नोटिस कीजिएगा, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्त, 11वीं से 2 दिन के बाद 9 दिसंबर 1946 संसद भवन में हुआ था। क्या होता? प्रथम अधिवेशन। फिर से 9, 10, 11, फिर से 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, देखिएगा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसमें अस्थायी था, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दो इधर, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। देखिए 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी, इसमें अस्थायी में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्या? डॉक्टर 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसमें दूसरे क्वेश्चन में बताए थे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अस्थायी में याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर का, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य पंडित जो ने उद्देश्य प्रस्तुत कर संविधान सभा की आधारशिला रखे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो हमारे संविधान सभा को निर्माण, संविधान 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का आधारशिला रखा था। संविधान के निर्माण कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई। जो संविधान था उसके कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई। इसमें 7 समितियां थी। देखिए समितियां बनाई गई, जिनमें से सबसे डॉक्टर प्रमुख भीमराव अम्बेडकर की समितियां थी। अध्यक्ष, इसमें 7 सदस्य थे। इसमें 7 सदस्य थे। देखिए इसमें 7 सदस्य थे, वाली प्रमुख समितियां थी। संविधान के निर्माण कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जिनमें से प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, उनकी अध्यक्षता में 7 सदस्य की समितियां बनाई गई, जिसे प्रारूप समिति, जो 7 सदस्य, ध्यान दीजिए, जो 7 सदस्य की समितियां बनाई गई थी वहां पे देखिए। उसके बाद प्रारूप समिति थी, जो 7 सदस्यों की समिति बनाई गई, उसका नाम रखा गया प्रारूप समिति। और इसमें 7 सदस्य थे। देखिए डॉक्टर बी आम्बेडकर थे, एन माधव राव थे, अल्लादी कृष्ण कुमार अय्यर थे, के एम मुंशी थे। ठीक है दोस्त,
मोहम्मद सदुल्लाह थे, डीपी खेदान। जब डीपी खेदान के 1948 में मृत्यु हो जाती है तो टीटी कृष्णचारी को रखा जाता है। जब ये चल बसे 1948 में डीपी खेदान, तो टीटी कृष्णचारी को रखा गया है, उनके स्थान पर उन्हें रखा गया। ठीक है दोस्त, उम्मीद संविधान, देखिए संविधान को तैयार करने में, हमारा संविधान है जो भारत का, उसे बनाने में 2 साल, मतलब 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। देखिए दोस्त, हमारा संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इतने दिन में हमारा संविधान बना था। साला इतना बड़ा, भारत पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है भारत का। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। कितना? 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसके अतिरिक्त भागों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 इसको लागू किया गया था। क्योंकि 1930 ईस्वी को संपूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए अनेक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, जाता है। इसीलिए 26 जनवरी को 1950 ईस्वी को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रथम बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। जो संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो दोस्त समझ में आया आपको? बस चिरकुटवा बोल। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। इसी संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त देखिएगा, संविधान सभा का अंतिम बैठक नवनिर्मित संविधान में, दोस्तों नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद थे। क्या? 395 अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। 22 भाग है और 8 अनुसूचियां। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थी और 8 अनुसूचियां। लेकिन वर्तमान समय में 444 अनुच्छेद है और 22 भाग है, अनुसूचियां बढ़ गई हैं, 12 अनुसूचियां हैं। कितने? 444 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। उम्मीद करते हैं दोस्त आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा बढ़िया से। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले बताएंगे, मौलिक अधिकार के बारे में बताएंगे।